हाँ, शुरू किया जाए भाई। तो कल हमारे आपके बीच में चर्चाएं लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में हो रही थी। लोकोमोशन मूवमेंट में डिजीज़ के बारे में मैंने बताया था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसी होती है, एक जेनेटिक डिजीज़ होती है जो इस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ अ जेनेटिक। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिजीज़ होती है। इसमें स्केलेटल मसल्स लगातार डिजनरेट होती रहती हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस इस साल पूछा जा सकता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, ये भी मैंने कल बताया है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी इंटरनल फैक्टर से डेवलप होती हैं, किसी बाहरी फैक्टर से डेवलप नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है या स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है, फैटिक हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। और नेक्स्ट डिजीज गाउट तुमसे पूछा जा सकता है। जब जॉइंट के स्थान पर साइनोवियल फ्लूइड के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं तब वो डिजीज को क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। इस डिजीज में जॉइंट के स्थान पर इन्फ्लामेशन आ जाता है और पेन होने लगती है। नेक्स्ट मैंने बताया टिटैनी डिजीज़। टिटैनी डिजीज़ में मैंने बताया था यह कैल्शियम आयन की डिफिशियंसी से होता है। अगर कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी तो मसल्स कैसी हो जाएंगी, स्पाज्म हो जाएंगी, मतलब कंटिन्यूअस कांटेक्ट पोजीशन में आ जाएंगी, रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, टिटैनी डिजीज़ कहते हैं। और टेटनस जो होती है वो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है। तो ये बात याद रखना, टिटैनी अलग है, टेटनस अलग है। नेक्स्ट मैंने बताया था आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है, जो जॉइंट हैं उनके स्थान पर कोलेजन फाइबर डिपॉजिट हो जाते हैं बंडल्स के रूप में, इन्फ्लामेशन आ जाता है और तेज दर्द होने लगती है। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये तुमको मैंने बताया था स्केलेटन से संबंधित बीमारियां, और पिछले साल इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। आज हम तुमको नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो देखा जाए तुम्हें बहुत ध्यान से इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से आपको रीड करना है। देखा जाए क्या होता है, अगर तुमसे पूछा गया, मान लेते हैं नर्वस सिस्टम पूछ लिया गया किस फाइलम से ओरिजिनेट हुआ है, तो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन फाइलम सिलेंटेटा से ओरिजिनेट हुआ है। फाइलम सिलेंटेटा जैसे हाइड्रा वगैरह में क्या है, हाइड्रा में नर्व सेल पाई जाती हैं लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है लेकिन नर्व सेल पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा में नर्व सेल पाई जाती हैं लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसमें नर्व सेल पाई जाती हैं लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, तो आपका आंसर है हाइड्रा। एक चीज़ और बताएं, अगर तुमसे पूछ लिया गया, बताइए सेल्स का फॉर्मेशन किस फाइलम से स्टार्ट हुआ है, तो फाइलम पोरीफेरा से। लेकिन फाइलम पोरीफेरा में नर्व सेल और सेंसरी सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। नर्व सेल और सेंसरी सेल का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फाइलम सिलेंटेटा से स्टार्ट हुआ है। दूसरी बात देखा जाए, नर्वस सिस्टम केवल एनिमल में पाया जाता है, प्लांटों में नहीं पाया जाता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। तो अपनी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम दोनों मिल करके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं आर्गन के, उन पर कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। बॉडी के आर्गन के फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना इंटीग्रेशन कहलाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों इंटीग्रेटिव सिस्टम कहलाते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं।
ये बात तुम्हें याद रखना है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इंटीग्रेटिव सिस्टम होते हैं और दोनों एक दूसरे के पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दोनों साथ मिलकर के बॉडी के फंक्शन पर कंट्रोल करते हैं। इनवर्टिब्रेट में जैसे हाइड्रा में देखें, बहुत ही सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्व सेल केवल पाई गई हैं। लेकिन इससे बेटर डेवलप किस में होता है? काकरोच वगैरह में, इंसेक्ट में डेवलप होता है। उसमें ब्रेन पाया जाता है, गैंग्लिया पाई जाती हैं, नर्व सेल पाई जाती हैं। लेकिन हाइड्रा में, फाइलम सिलेटेटा में केवल नर्व सेल पाई जाती हैं, ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती हैं, गैंग्लिया भी नहीं पाए जाते हैं। तो हाइड्रा में लेस डेवलप होता है, लेकिन इंसेक्ट में हाइड्रा के कंपेयर में बेटर डेवलप होता है। अगर जो हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में फुली डेवलप होता है नर्वस सिस्टम और पूरी बॉडी के अंदर एक नेट के रूप में फैला हुआ है। नर्वस सिस्टम की अगर जो हम यूनिट देखें तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन को ही क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है, या इसी को क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं। अब देखा जाए, हम बात कर रहे हैं न्यूरल सिस्टम की, तो न्यूरल सिस्टम देखा जाए, ये न्यूरल सिस्टम है। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूरल सिस्टम को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। अब देखा जाए दो पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, तो इसे मैंने कह दिया सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। और दूसरा कौन सा होता है? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, तो इसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कहते हैं, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कहलाता है। तो हमने नर्वस सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया। न्यूरल सिस्टम को, एक सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है और दूसरा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंतर्गत कौन आता है? ब्रेन आता है। और दूसरा कौन सा आता है? स्पाइनल कार्ड। कौन सा आता है? स्पाइनल कार्ड आता है, स्पाइनल कार्ड। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है और इसके अंतर्गत सारी नर्व आती हैं, चाहे वो क्रेनियल नर्व हो और चाहे वो स्पाइनल नर्व हो। तो इसके अंतर्गत कौन आता है? तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इसमें आता है। और इसके अंदर कौन आता है? आल नर्व आती हैं, आल नर्व चाहे वो क्रेनियल नर्व हो और चाहे वो स्पाइनल नर्व हो, दोनों नर्व आती हैं। अब देखा जाए, अगर जो अपन क्रेनियल नर्व की बात करें तो नर्व कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक कौन सी है? क्रेनियल, ये क्रेनियल नर्व कहलाती है। क्रेनियल नर्व कहलाती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 12 पेयर होती है। मैमल्स में कितनी होती है क्रेनियल नर्व? 12 पेयर होती है। ह्यूमन में भी कितनी होती है? 12 पेयर होती है। और नेक्स्ट कौन सी होती है? स्पाइनल नर्व, ये स्पाइनल नर्व होती है। स्पाइनल नर्व की संख्या ह्यूमन में कितनी होती है? 31 पेयर होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि क्रेनियल नर्व 2 टाइप की होती है, नर्व 2 टाइप की होती है, क्रेनियल नर्व और दूसरी स्पाइनल नर्व। ह्यूमन में क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर होती है और स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 पेयर होती है। अगर जो हम क्रेनियल नर्व की बात करें तो क्रेनियल नर्व नेचर में सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं और मिक्स्ड भी होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्रेनियल नर्व की ही बात कर रहे हैं, तो ये क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, ये क्रेनियल नर्व की हम बात कर रहे हैं। तो क्रेनियल नर्व मैंने बताया है नेचर में कैसी होती है, सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है और मिक्स्ड भी होती है। मतलब सेंसरी, सेंसरी कौन सी होती है, पहली, दूसरी, आठवीं। ये क्रेनियल नर्व कैसी होती है, सेंसरी होती है। फिर दूसरी कौन सी है, मोटर। मोटर के बारे में देखा जाए तो तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं और 12वीं। ये क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, मोटर होती है। सेंसरी होती है, मोटर होती है और नेक्स्ट कौन सी होती है, मिक्स्ड होती है। ये मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कौन कौन सी होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं। ये क्रेनियल नर्व नेचर में कैसी होती है, मिक्स्ड होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। ह्यूमन में कितने पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। और क्रेनियल नर्व सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं और मिक्स भी हो सकती हैं। सेंसरी कौन कौन सी होती है, पहली, दूसरी, 8वीं। मोटर कौन कौन सी होती है, तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं और 12वीं होती है। और मिक्स कौन कौन सी होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व जो होती है वो कैसी होती है, मिक्स्ड होती है। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व की बात करते हैं, तो जितनी भी स्पाइनल नर्व होती हैं, ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड। मतलब ऑल स्पाइनल नर्व, ये स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड होती है, ये मिक्स्ड होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। ह्यूमन में 31 पेयर स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं और सारी की सारी स्पाइनल नर्व मिक्स्ड होती है। स्पाइनल नर्व के ऊपर थोड़ी चर्चा हम जब रिफ्लेक्स एक्शन बताएंगे उस समय करेंगे। एक्चुअल में थोड़ा सा भी ये बता दे रहे हैं, स्पाइनल नर्व के 2 रूट होते हैं, एक डार्सल रूट होता है और दूसरा वेंट्रल रूट होता है। डार्सल रूट कैसा होता है, सेंसरी होता है और वेंट्रल रूट कैसा होता है, मोटर होता है। मतलब प्रत्येक स्पाइनल नर्व मिक्स्ड होती है और प्रत्येक स्पाइनल नर्व के 2 रूट होते हैं, डार्सल और वेंट्रल रूट। डार्सल कैसा होता है, सेंसरी होता है और वेंट्रल कैसा होता है, मोटर होता है। मतलब स्पाइनल नर्व कैसी होती है, नेचर में मिक्स्ड होती है। ये बात अपने को याद रखना है। अब देखा जाए तो ये चीज़ें तुमको मैंने बताया। अगली बात देखा जाए तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने फिर से एक बार समझ लीजिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सभी नर्व आती हैं। नर्व क्रेनियल नर्व होती हैं, स्पाइनल नर्व होती हैं। क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती है और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। ह्यूमन में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, 12 पेयर होती है। और क्रेनियल नर्व जो होती है नेचर में सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकती है। सेंसरी कौन कौन सी होती है, पहली, दूसरी और 8वीं। क्रेनियल नर्व कैसी होती है, सेंसरी होती है। तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं और 12वीं क्रेनियल नर्व मोटर होती है। 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व मिक्स्ड होती है। नेक्स्ट मैंने बताया स्पाइनल नर्व, ये स्पाइनल कार्ड से निकलती है। ह्यूमन में कितनी होती है, 31 पेयर होती है और जितनी भी स्पाइनल नर्व होती हैं A to Z सारी स्पाइनल नर्व मिक्स्ड होती हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। अब आगे देखा जाए पेरिफेरल नर्व फाइबर के बारे में बात करें। पेरिफेरल नर्व फाइबर 2 टाइप के होते हैं। तो पेरिफेरल नर्व फाइबर 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा ये नोट कर रहे हैं, पेरिफेरल न्यूरल फाइबर या नर्व फाइबर लिख दो, नर्व फाइबर। पेरिफेरल नर्व फाइबर 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, या यूँ नोट करिए, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं।
पहला कौन सा होता है? एफरेंट नर्व फाइबर होता है। कौन सा होता है? एफरेंट नर्व फाइबर कहलाता है। फाइबर या एफरेंट फाइबर भी हम कह सकते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? एफरेंट नर्व फाइबर कहलाता है। अब हम बताने जा रहे हैं एफरेंट नर्व फाइबर। जब स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है तो एफरेंट नर्व फाइबर क्या काम करते हैं? आर्गन से स्टिमुलाई को गेन करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। सपोज करिए ये आर्गन है, मान लेते हैं ये आर्गन है। सपोज करिए ये आर्गन है, इसको मैंने नोट कर दिया, ये आर्गन है। तो ये क्या काम करती है? स्टिमुलाई को गेन करके कहाँ ले जाती है? ब्रेन को ले जाएगी या स्पाइनल कार्ड को ले जाती है। और कौन ले जाएगी? एफरेंट नर्व फाइबर ले जाते हैं। तो ये नेचर में कैसी है? सेंसरी है। कैसे होते हैं? सेंसरी होते हैं। तुम्हें याद रखना है सेंसरी। कैसे याद रखना है? अगर कोई नर्व फाइबर है जो स्टिमुलाई को गेन करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाती है तो वो नेचर में कैसी होगी? सेंसरी होती है। एफरेंट नर्व फाइबर क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? सपोज करिए ये मान लेते हैं एक दूसरा आर्गन मैंने बना दिया, ये मैंने क्या कह दिया? आर्गन है। अब एफरेंट क्या काम करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन से सूचनाओं को कहाँ ले जा रही है? आर्गन की तरफ ले जा रही है। तो अगर कोई नर्व फाइबर ऐसा है जो सूचनाओं को कहाँ ले जाती है? आर्गन की तरफ ले जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो ये नेचर में कैसी कहलाएगी? मोटर कहलाती है। तो ये नेचर में कैसी होगी? मोटर कहलाती है। तो तुम्हें ध्यान रखना है एफरेंट नर्व फाइबर क्या काम करते हैं? आर्गन या टिश्यू से स्टिमुलाई को गेन करके कहाँ ले जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। तो ये नेचर में कैसे होंगे? सेंसरी होते हैं। और एफरेंट नर्व फाइबर क्या काम करते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से सूचनाओं को आर्गन या टिश्यू की तरफ ले जाते हैं। तो ये नेचर में कैसी होती हैं? मोटर होते हैं। तो सीधी सी बात तुम्हें याद रखना है, जो सूचनाओं को ब्रेन या स्पाइनल कार्ड की तरफ ले जाता है वो नेचर में कैसा होता है? सेंसरी होता है। और जो नर्व सूचनाओं को ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से आर्गन या टिश्यू की तरफ ले जाता है वो नेचर में कैसी होती है? मोटर होती है। तो एफरेंट नर्व फाइबर कैसी होती है? सेंसरी होती है। और एफरेंट नर्व फाइबर कैसी होती है? मोटर होती है। ये अपने को याद रखना पड़ेगा। आगे देखा जाए आगे की कहानी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब अगर जो हम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के टाइप को देखें, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के टाइप, तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब दो टाइप कौन कौन सा होता है? हाँ, तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप का कौन कौन सा होता है? ये कैसे होते हैं? दीज आर टू टाइप्स। ये दीज आर टू टाइप होते हैं। अब टू टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। कौन सा होता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कहलाता है। और दूसरा कौन सा होता है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम।
कौन सा होता है? ऑटोनॉमिक। ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो मैंने क्या किया है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को दो टाइप में मैंने डिवाइड किया। एक कौन सा है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और दूसरा कौन सा है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सबसे पहले हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या काम करता है? बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। ये किसकी एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है? स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। और ये किस पर वो कंट्रोल करता है? ये इनवॉलेंटरी मसल्स जितनी भी बॉडी की होती हैं उन पर कंट्रोल करता है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या काम करता है? जितने भी स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। मतलब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम से जो सिग्नल इशू किए जाते हैं वो स्केलेटल मसल्स में पहुंचाए जाते हैं, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम से जो सिग्नल इशू किए जाते हैं वो कहाँ पहुंचाए जाते हैं? इनवॉलेंटरी मसल्स के अंदर, मतलब स्मूथ मसल्स में पहुंचाए जाते हैं। तो इन पर जिन पर अपना कंट्रोल नहीं होता है। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस, तो ये बात तुम्हें याद रखना है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम सिग्नल्स को कहाँ ले जाते हैं? स्केलेटल मसल्स में ले जाते हैं। मतलब स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी पर कंट्रोल करते हैं, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो स्मूथ मसल्स को सिग्नल ले जाते हैं, मतलब स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी पर कंट्रोल करते हैं। तो देखा जाए न्यूरल सिस्टम को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सभी नर्व आती हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या काम करता है? स्केलेटल मसल्स को सिग्नल ले जाता है, मतलब स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर देखा जाए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, इसे हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा होता है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। कौन सा होता है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम कहलाता है सिस्टम। और दूसरा कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो ये कौन सा आता है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम कहलाता है। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पर क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले सिंपैथेटिक को देखा जाए तो ये हार्ट बीट को बढ़ाता है। ये क्या काम करता है? हार्ट बीट को कम करता है। ये क्या काम करता है? माउथ के अंदर सलाइवा के सिक्रीशन को कम करता है। ये माउथ के अंदर सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ाता है। ये क्या काम करता है? इंटेस्टाइन के अंदर की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करता है, और ये इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। ये क्या काम करता है? ये आँख की प्यूपल्स को डायलेट कराता है। ये आँख की प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ये स्वेट के सिक्रीशन को बढ़ाता है। ये स्वेट के सिक्रीशन को कम करता है। तो ये सिंपैथेटिक, ये बीपी को बढ़ाता है, ये बीपी को कम करता है। तो ये डिफरेंस होते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम के बीच। ये मैंने तुम्हें बताया है डिफरेंस होते हैं। आगे देखा जाए क्या होता है। हमने बताया है नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन को ही क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं।
तो नर्वस सिस्टम की मतलब न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछी जाए तो तुम्हें ध्यान रखना है न्यूरॉन होती है, या इसी को क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। हाँ, एक बात और तुम्हें ध्यान रखना है, नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है, नर्वस सिस्टम की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। अब अगर जो हम न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन की बात करिए, न्यूरॉन की बात करते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल कहते हैं, ये नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल जो है नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं। अब इन चीज़ों को पढ़ने के पहले देखिए, नर्वस सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान है। हालांकि लोग कहते हैं बहुत कठिन है, लेकिन नर्वस सिस्टम बहुत आसान है। आप पढ़िए मेरे लेक्चरों को ध्यान से, और अगर अच्छे लगते हों तो सब्सक्राइब भी करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे नर्व सेल की स्ट्रक्चर और आगे की चर्चाएं करेंगे।